वो भी आ गया है, वो भी आपको बता दें। अभी तो मध्य प्रदेश के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर जो आंकड़ा आया उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी के खाते में 100 से 110 सीटें जा सकती हैं। धीरेन्द्र जी, राजस्थान में तो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 50 से 70 में आके सिमट जाएगी, लेकिन यहाँ पर TV9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट का जो एग्जिट पोल है वो कांटे की टक्कर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर वहाँ इतिहास नहीं बताता है। जब भी वहाँ बीजेपी आती है और कांग्रेस सत्ता खोती है तो 50, 40, 60 के सीटों के अंतर पर आती है। अगर आप उसको 1980 देखते थे चुनाव में, आपको देखेगा कि जब बीजेपी आती है तो वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ आती है। कांग्रेस वहाँ लगभग तभी कुछ सीटों को जीत कर लगातार आती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को लगभग 110 से 115 नवंबर के शुरुआती दिन में लग रहा था। जब मैं 100 देख रहा था तो उस समय लग रहा था 110, लेकिन अगर बीजेपी आती है और हम लोग इस आंकड़ों पर देखते हैं तो ये ईटीजी का एक और आ गया है जी, 56 से 72 बीजेपी, कांग्रेस को 108 से 128 और अदर्स के खाते में 13 से 21। कपिल, मैं इसमें वही जोड़ना चाहता था कि धीरेन्द्र जी जो कह रहे हैं कि पहले भी जब सरकार बदलती है तो बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो है बीजेपी आती है, ये बात सही है। लेकिन इस बार जो चुनाव की परिस्थितियां थी, आपने देखा होगा वसुंधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी की एक बड़ी लीडर हैं राजस्थान में, और अब तक पिछले 2-3 चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए हैं, और इस बार उनकी नाराजगी थी या उनको दरकिनार करने की जो बातें थी वो सामने थी, जो दिखाई भी दे रही थी। और दूसरी तरफ भले ही कांग्रेस में इंटरनल बहुत बड़ी लड़ाई थी, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत जो हैं वो पूरे 5 साल वहां पर होता रहा, लेकिन आखिरी में आकर के कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर आ रही थी। सचिन पायलट बहुत मेहनत कर रहे थे, भले ही वो डिफरेंसेस थे बयानों में भी दिख रहा था, लेकिन वो अपने एरिया में मेहनत कर रहे थे। अशोक गहलोत की जो स्कीम्स हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा थी, और बीजेपी जो है वो अंदरूनी कलह में उलझी हुई थी। क्या आपको लगता है कपिल, कांटे का टक्कर जो TV9 का जो पोल है वो जो कह रहा है, पोल स्ट्रैट और TV9 का एग्जिट पोल, वैसा लग रहा है, या फिर आप टाइम्स ग्रुप के और जो पोल है उससे आप राय इत्तेफाक रखते हैं? जन की बात भी यही कह रहा है, टाइम्स नाउ, ETG भी यही कह रहा है, 100 से 122 बीजेपी, वहां 108 से 128 का आंकड़ा है, और कांग्रेस वही 60 से 70 के ब्रैकेट में। तो आप लोग कौन से एग्जिट पोल से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि अगर बीजेपी वहाँ, मतलब चूंकि लग रहा है जैसे देखते हैं, तो बीजेपी वहाँ 130 सीटों से ऊपर ही रहेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी वहाँ जब भी आई है वो शिफ्ट पिछले कम से कम 5-7 इलेक्शन इसी तरह हुए हैं, और जिस डिवीज़न की हम चर्चा कर रहे हैं वो डिवीज़न जब यहाँ तक कि खुद उन अलवर या इस तरह की बेल्ट है जो गुजर बेल्ट है, जहाँ सचिन पायलट बहुत ताकतवर लीडर थे, वहाँ जब भी वो गए तो आप वहाँ देखेंगे सभाओं में, बातचीत में ये भी हुआ कि हमको सबक सिखाना है कांग्रेस को। वो उनके कहने पे भी उनके वोटर्स नहीं मान रहे थे। इस तरह का जो मतलब ग्राउंड का क्लियरेंस था। और चूंकि अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं भले ही चलाई थी, लेकिन अशोक गहलोत लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन में बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव थे, बहुत ज्यादा एक के बाद एक थे, और कम से कम जिस तरह के कार्ड में बीजेपी वहां, चूंकि वो बहुत ताकतवर पार्टी, बहुत लंबे समय से 2 पार्टी का मामला है, तो मुझे लगता है कि उस कार्ड को भी आप देखेंगे अशोक गहलोत उसका कहीं भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपने देखा उदयपुर की घटना होकर जब उसका मर्डर हुआ, आज भी उन्होंने बयान दिया है कि अगर बीजेपी का धर्म का कार्ड चल गया तब तो बीजेपी जीत सकती है, वरना हम जीत रहे हैं। तो ये वहां है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां बहुत कांटे की टक्कर है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। मुझे छत्तीसगढ़ जैसा मामला राजस्थान में भी लग रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में भी थोड़ी बहुत सीटें जो क्लोज फाइट वाली होंगी वो खेल किसी भी तरफ पलट सकती है। वैसे इस बीच भास्कर का भी एग्जिट पोल आ गया है। मध्य प्रदेश में 230 में से 105 से 120 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, भाजपा के खाते में 95 से 115 और अन्य के खाते में 0 से 15। राजस्थान के लिए भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है कि 199 में से जो 85 से 95 सीट है वो कांग्रेस के खाते में, भाजपा को एज जरूर है 98 से 105, और छत्तीसगढ़ के लिए कह रहा है कि 90 में से 45 से 55 कांग्रेस और 35 से 45 बीजेपी। यानी कि राजस्थान और कांग्रेस में क्लोज फाइट धीरेन्द्र जी मान रहे हैं, कम से कम भास्कर का पोल और छत्तीसगढ़ में दोनों में यही स्थिति बता रहे हैं। आप इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, मैं मानता हूं कि राजस्थान तो क्लियर है, क्लीन है, उसमें कोई वो नहीं है। छत्तीसगढ़ जरूर है कि किसकी तरफ बैठ जाएगा,
वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं, वहाँ बहुत क्लोज फाइट है। कांग्रेस भी अगर वहाँ मान लो सत्ता में आती है तो 55 से ऊपर। चलिए, सीएनएक्स का भी छत्तीसगढ़ के लिए पोल आ गया है। 30 से 40 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और 40 से 56 कांग्रेस और अदर्स हम लोग 50 को नहीं मिल रही है। शायद अदर्स का आंकड़ा गलत है, इसको जरा हमें चेंज करना होगा। लेकिन तो आप देखिए कि लगभग छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वहां पर बहुत क्लोज फाइट जो है वो रहने की आशंका है। अगर कपिल आपसे कहूं कि फैक्टर्स जिन्होंने इस चुनाव को एडवांटेज बीजेपी कांग्रेस से यहां पर क्लोज फाइट में कन्वर्ट कर दिया, 5 कुछ ऐसे फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जब वहां पर रैली करने गए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ पर फोकस था। नरेंद्र मोदी ने जितनी भी रैलियां की हैं उन्होंने उसमें बहुत ही इमोशनल तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये मोदी की गारंटी है, आप मोदी पर भरोसा कीजिए, मोदी आपके जो काम हैं वो करवाएंगे। आपने मुझे तो बहुत आशीर्वाद दिया जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो आपने बहुत जमकर के मेरे लिए वोट डाले और सारी जो सीटें हैं वो दी। 2018 में कांग्रेस को जिताने के बावजूद भी, तो अब जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आप मोदी की बात पर भरोसा करके बीजेपी को वोट दीजिए। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि ये मोदी की गारंटी है, और सारे जो लोग उनकी सभा में आते थे उनसे ये कहते थे कि जो लोग नहीं आ पाए हैं आप उनसे जाकर के जब वो घर जाएं तो उनसे जाकर के कहिए कि मोदी ने ये कहा है। तो उन्होंने बहुत इमोशनल तरीके से जो छत्तीसगढ़ में प्रचार किया था। और एक बात और बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है केंद्र में, उसका जो शुरू से फोकस रहा है वो आदिवासियों को लेकर के रहा है, 2024 की लड़ाई को लेकर के भी। पिछले 3-4 साल से, जब से 2019 के बाद जब कोविड आया और कोविड के बाद से फिर से राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, तो उसके बाद से हमने देखा है कि आदिवासियों को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं, भले वो मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन उनके नाम पर रखना हो। सबसे पहले तो बीजेपी इस बात का श्रेय हमेशा लेती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आदिवासी वर्ग से आती हैं और एक महिला आदिवासी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फैक्टर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में काम किया है कि वहाँ मोदी के चेहरे पर फोकस करके पूरा चुनाव लड़ा और एंड टाइम पर आकर के वो कांग्रेस की बराबरी में जाकर के खड़ी हो गई बीजेपी। ठीक है धीरेन्द्र जी, अगर आपसे मैं इसको एनालाइज करूं तो कपिल की राय से आप इत्तेफाक रखते हैं, आपके कुछ अलग फैक्टर्स भी हैं जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा केंद्रीय चुनाव हमेशा से ये कोई नई चीज़ नहीं है। बीजेपी ने अगर मोदी पर रखा है इलेक्शंस तो कांग्रेस इसका मतलब है कोई काट नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये तो पहले से तय था कि उनके पास स्टेट लीडरशिप नहीं है जो भूपेश बघेल का मुकाबला करेगी। तो लिहाजा ये सबसे पहले स्ट्रेटजी थी कि बीजेपी लास्ट में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आएगी। और अगर कांग्रेस को खासतौर से भूपेश बघेल इस पूरे चुनाव को अपने से ही लड़ रहे थे, क्योंकि सेंट्रल का कोई भी लीडर कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है जो वहां जाके उनकी मदद करके 2 वोट खींच के ला सकता था। इसके उलट बीजेपी के पास कम से कम 2 लीडर ऐसे थे जो उसके कम्युनल कार्ड को या जो उसके हिंदू मुस्लिम कार्ड को और ताकत देते थे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हमने देखे, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि लड़ाई इतनी क्लोज फाइट में आई है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात उनसे कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक सभी एग्जिट पोल्स ने छत्तीसगढ़ को लेकर ये स्थिति साफ कर दी है कि वहां पर एडवांटेज कांग्रेस 5-10 सीटों की जरूर हो सकती है, लेकिन बीजेपी वहां कड़ा मुकाबला दे रही है। क्या आप इन एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं? आपकी राय कुछ अलहदा है सर? देखिए पिना जी, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है।